यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वो आपको बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ से देवता को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पर ही कुछ मिलता है और कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ्य चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सबको समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत, हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, बस चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। कहने का अर्थ है, जो हमारे आदर्श होते हैं ना, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ, वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपनी कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं, हम क्या हैं, फिर हम क्यों ना करें? कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने वो खेल रचा है, अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा, चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान। नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा, और हमें और आपको भी। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी सुख दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है
और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है? अर्जुन यहाँ पर बड़ा वैलिड सवाल करते हैं दोस्तों। क्या मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों? वो पाप के रास्ते पर चलता है। ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं? वो क्या चीज़ है जो उन्हें विवश करती है पाप के लिए? उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण, किस बात को दोष दें? श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की ज़रूरत है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और सूक्ष्म यानी सटल कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से भी श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश कर लेती है, लेकिन इन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है। गहरी बात है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का ये सारा खेल है। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाभावु, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंजिबल इनमी को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं, तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 3रा अध्याय, और यहीं पर आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।